हुकूमतें आएंगी। अगर कोई छोड़े वक्त 5 साल 10 साल 20 साल के लिए हुकूमत में आकर मगरूर बन जाता है और उसको लगता है हम इतिहास बदल देंगे, मुल्क बदल देंगे, ये नहीं होने। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर अपनी बातों को मनवाना चाहते हो तो आंदोलन करो, सत्याग्रह करो और भूख हड़ताल करो। और आज किसानों ने इसे साबित कर दिया। जिस तरीके से साल भर से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से काले कानून को वापस करने का जो विरोध उन लोगों ने दर्ज किया, लगभग साल भर हो गया था और साल भर के बाद आखिरकार सरकार को झुकनी पड़ी। ये किसान आंदोलन पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है कि लोगों ने इसका चर्चा किया और चर्चा का विषय बना रहा। और जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि इनको खालिस्तानी और आतंकवादी तक कहा गया था, लेकिन आखिरकार आज इस देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा इन किसानों के सामने। और आप देख सकते हैं तस्वीरें। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये सबसे बड़ा सबूत है इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जो एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ये दूसरा ट्वीट देख सकते हैं, टूटा भाजपाई हुकूमत का अभिमान, जीत गया मेरे देश का स्वाभिमान। अब तीसरा जो है कि आप ये देख सकते हैं किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस ने जो फिर ट्वीट किया है, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। और तीसरा जो है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद किसान। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। और जिस तरीके से अब इस पर फिर से राजनीति गर्म होती जा रही है, उससे बिहार की भी राजनीति वो अछूता नहीं रह सकती है। बिहार के जो है सहयोगी पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा जब वो सिवान आए थे, हालांकि वो पहले आए हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को अड़े हाथों लिया था, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था, जो कि आज के इस संदर्भ में सटीक बैठता है। वक्त में जो इंसान अपने जज्बात, अपने स्टेटमेंट को बदल देता है, वो किसी राजनीतिक वजूद का नहीं होता है। तो सर ये मोहब्बत है या बगावत? नीतीश जी बाल लेते हैं, साथ में भी रखते हैं। सच की बगावत है, हम सच कहते रहेंगे। सर मैंने आपको कहा ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, इतिहास में याद किया जाएगा। आज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को लोग इसलिए याद करते हैं कि वो जो कहते थे वो करते थे, और जो करते थे वो दिख रहा है। विवाद में उनको भी तो ला दिया गया। अब इतिहास बदली जा रही है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और उसमें कभी कहा जा रहा है कि अकबर महान थे, अभी कहा जा रहा है कि वो लुटेरा थे। इस मुल्क में इतिहास बदलने वाले बहुत पैदा हुए और उनका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं है। खिलजी से बड़ा इतिहास को बदलने वाला कोई नहीं था, लेकिन खिलजी को मानने वाले कोई मिलते हैं। इतिहास बदलने वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन इस मुल्क का इतिहास वही है जो आज के 500 साल पहले था, 1000 साल पहले। हुकूमतें आएंगी। अगर कोई छोड़े वक्त 5 साल 10 साल 20 साल के लिए हुकूमत में आकर मगरूर बन जाता है और उसको लगता है हम इतिहास बदल देंगे, मुल्क बदल देंगे, ये नहीं वाला है। ये मुल्क यमुना गंगा की तहजीब से चलने वाला मुल्क है, और इस मुल्क में इतिहास बदलने वाले लोग खुद इतिहास कभी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिस तरीके से दानिश रिजवान साहब ने कहा, हालांकि आमतौर पे बहुत कम पोर्टल पे आप आते हैं, बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया में इन लोगों का जगह बनता है, बात भी रहती है, लेकिन जिस बेबाकी से इन्होंने बात कहा, हालांकि सत्ता में ये लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं, और सच बोल करके ये लोग सत्ता में भी बने हुए हैं और सच्चाई को बयान भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका सिवान में जिस तरीके से इन्होंने आया और खास करके यस 24 न्यूज़ के लिए टाइम दिया। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़ सिवान।